नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न 10 क्वेश्चन के आते हैं, आज उसी को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अथवा हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक गद्य का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु के गद्यकार हैं, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु युग के जो गद्यकार हैं वो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी देख लीजिए, ये भारतेंदु युग के नहीं हैं, द्विवेदी युग के भी नहीं हैं, इधर आगे के हैं। और गुलाब राय भी ये द्विवेदी युग या छायावाद युग के करीब के हैं। सरदार पूर्ण भी द्विवेदी युग के हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिसका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था, भारतेंदु के युग के गद्यकार हैं, भारतेंदु के ही समय के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक है? तो सहयोगी लेखक देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वही वाला थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है, वही वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बालकृष्ण भट्ट जी सही हो जाएंगे। कि भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 3 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी कालीन लेखक हैं, मतलब द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? द्विवेदी युग के लेखक देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाकी सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो छायावाद के करीब के हैं। नंदुलारी वाजपेयी भी उन्हीं के हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। तीनों कहाँ के हैं? छायावाद के करीब के हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने की किताब आई है, नई किताब की थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया हिंदी का, 12th क्लास का। तो ये उसी में आगे 100 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, कहीं अलग से मैंने नहीं लिया गया है, और इसी में से आता है, अलग कहीं से नहीं आता है। ठीक है, यही इतना सॉल्व कर लीजिए तो 10 नंबर के आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चन। इसको चाहे जो देख सकता है, हिंदी से रिलेटेड जो है, टीजीटी पीजीटी वाले सभी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इंटर वाले ही देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। द्विवेदी युग का पूछा गया है, तो देख लीजिए कौन कौन है इसमें। द्विवेदी युग के डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये दोनों छायावाद के हैं। छायावाद की जो महादेवी वर्मा है ये तो छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, और जो भगवती चरण वर्मा है ये छायावाद में एक प्रेम मस्ती काव्य था वहाँ के हैं। और यशपाल जी भी प्रेमचंद युग के हैं। द्विवेदी युग के कौन हैं? हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक या रचनाकार हैं। नासकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का है। नासकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 6 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा मुंशी इंसा अल्लाह खां। इन्हीं की कहानी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 का, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है प्रेम सागर। ये किसका है? लल्लू लाल का है। क्वेश्चन नंबर 8 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम सागर।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे। पंडित लल्लू लाल अध्यापक कहाँ नियुक्त थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 9 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके साथ लल्लू लाल के साथ में सदल मिश्र भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक पूछा है, तो भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक यही चारों जो थे गद्यकार, उसमें से चारों में से कौन है? पंडित सदा सुखलाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों में कौन है? मुंशी सदा सुखलाल है, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, ये चारों थे। तो जिनमें से सदा सुखलाल यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। बाकी ये सब तो द्विवेदी युग के हैं और छायावाद के हैं, यही सब के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी तो लगा है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। इन्हीं के ऊपर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 12 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। नाभादास। क्वेश्चन नंबर 13 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। छायावादी गद्य के लेखक हैं। छायावादी गद्य के लेखक हैं। इनमें से छायावादी गद्यकार पूछा गया है, तो छायावादी गद्यकार कौन है? ये हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय छायावाद के गद्य लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। छायावादोत्तर मतलब छायावाद भी नहीं पूछा है, छायावाद के बाद का युग पूछा गया है। तो 1900 से 1918 या 20 तक द्विवेदी युग चलता है, और 1918 या 20 से छायावाद। छायावाद कहाँ तक चलता है? छायावाद 18 या 20 से लेकर के 18 या 20 इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो द्विवेदी युग का समय दिया गया है 1900 से 1918 कहीं कहीं है और कहीं कहीं 20 दिया है, इसलिए हम 18 और 20 दोनों कह रहे हैं। तो ज़्यादातर तो 18 ही माना जाता है कि द्विवेदी युग का समय 1918 है, और छायावाद का समय भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है, 1936 तक है। तो छायावादोत्तर का पूछा गया है, तो 1936 और 38, जैसे इसमें 18 और 20 है छायावाद का, द्विवेदी युग समाप्त होता है और छायावाद स्टार्ट होता है। तो वैसे ही 36 और 38 ये दो हैं प्रगतिवाद का, मतलब छायावाद समाप्त होता है और प्रगतिवाद वहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1938 सही हो जाएगा हमारा, 36 नहीं है तो 38 ही सही होगा, करीब उसके जा कर के सही होगा, क्योंकि 1920 बहुत ज़्यादा पहले हो गया है, 1950 बहुत ज़्यादा बाद में हो गया है। तो छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1938 से। क्वेश्चन नंबर 15 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, 38। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। नागरी परिचाड़ी सभा की स्थापना में निम्नलिखित में लेखकों में से किसका योगदान नहीं है? तो इसमें 3 लेखकों का योगदान था, जिसमें से का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं थे। ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका योगदान नहीं था। बाकी तीनों का था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम नारायण मिश्र, और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। ये तीनों थे और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, ये देखो आया था हमारे बोर्ड एग्जाम में अब की बार। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। राजा भोज का सपना कृत किसकी है? राजा भोज का सपना कृत है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की, का ऑप्शन 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के लेखक या रचयिता हैं। तो प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लू लाल है प्रेम सागर के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 19 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक है, ये इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 8 अनुदित हैं और बाकी मौलिक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो इसमें से नाटक देखना है कौन सी है। गोदान तो मुंशी प्रेमचंद का 36 का उपन्यास है और ये लास्ट उपन्यास है इनका। ये चिंतामणि देखते हैं हम, तो चिंतामणि मुंशी प्रेमचंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी निबंध ही है। तो बच कौन सा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन। नाटक पूछा है कि नाटक कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन से हैं? मोहन राकेश हैं। ये भी क्या है? नाटक ही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना देख लीजिए। का दिया गया बद की हिंसा हिंसा न भवत। खा है कलिकौतुक नूतन ब्रह्मचारी। गा है घा है प्रेम मोहिनी। तो नूतन ब्रह्मचारी तो बालकेश भट्ट का है। कलिकौतुक प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रेम मोहिनी उनका नाम नहीं आ रहा है। और का जो 23 का ऑप्शन है, बद की हिंसा हिंसा न भवत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ठीक है, बाय बिस्प्रेज भानी अस्तिमौ, ये मौलिक रचना है इनकी, मौलिक नाटक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? तितली है जयशंकर प्रसाद का, उसने कहा था गुलेरी का है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं। छायावाद की रचना पूछा है कि छायावाद की कौन सी रचना है? भारतोदशा है, सुदामा है, ध्रुवस्वामिनी है, गरुड़ ध्वज है। तो इसमें से छायावाद की रचना जो है ध्रुवस्वामिनी होगी, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, भारतोदशा तो उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं। प्रसादोत्तर काल का नाटक है। प्रसादोत्तर काल का नाटक है। लहरों के राजहंस, करुड़ालय जन्मेजय का नागयज्ञ, भारत जननी। तो करुड़ालय जन्मेजय का नागयज्ञ, ये दोनों रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो ये प्रसाद युग का ही है। प्रसादोत्तर मतलब प्रसाद काल के बाद का पूछा है। देखिए प्रसादोत्तर युग कहाँ से आ गया? ये नाटक जो है, जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक बहुत ज़्यादा लिखे थे, तो जो नाटक का नामकरण हुआ था, काल विभाजन हुआ है नाटक का, तो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर ही हुआ है। प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद है, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, पूर्व प्रसाद युग, ऐसे हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रसादोत्तर काल का नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद के समय के बाद का नाटक पूछा गया है। तो लहरों के राजहंस जो रचना है, ये क्या है? ये प्रसादोत्तर काल का नाटक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 का ये का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नाटक का जो नामकरण हुआ था वो जयशंकर प्रसाद के नाम पे हुआ है। और कहानी और उपन्यास, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। तो कहानी का और उपन्यास का जो नामकरण हुआ, काल विभाजन हुआ है, ये दोनों मुंशी प्रेमचंद के ऊपर हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनके ऊपर आलोचना का हुआ है। निबंध का भारतेंदु के ऊपर हुआ है। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है, कि नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। इसमें से कौन सा नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आन का मान, सीता की माँ, ये तीनों नाटक हैं। इनमें से नाटक अपना अपना भाग्य नहीं है, जैनेन्द्र की कहानी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना अपना भाग्य। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एकांकी में अंक होते हैं, एक का अर्थ एक, तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर
28 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। अस्क उपनाम है कि अस्क किसका उपनाम है? तो यशपाल का नहीं है, भीष्म साहिनी का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का भी नहीं है, किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क क्वेश्चन नंबर 29 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 30 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।